जो आस पड़ोस के देश हैं उनको भी विश्वास है कि कुछ बेहतर होगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जहां तक सवाल लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का होता है, हमें मेरे जैसे कार्यकर्ता हमेशा कहते रहे, हम लोग तो निम्न मध्यवर्गीय किसान परिवारों से आते हैं, चाहे सदन के भीतर या सदन के बाहर, गांधी परिवार का मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी का नहीं कह रहा हूं, जो परफॉर्मेंस रहा है वो कभी देश के दुख दर्द को रिप्रेजेंट करने का नहीं रहा है, उसका प्रतिनिधित्व वो नहीं करता। लेकिन लिखे हुए भाषण पार्लियामेंट के भीतर नहीं पढ़े जा सकते। इसलिए ये बात तो तय हो गई कि गांधी परिवार हिंदुस्तान की जन भावनाओं का न तो प्रतिनिधित्व करता है और न वो एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर सकता है। मुझे खुद कांग्रेस से स्वीकार कर लिया, जनता ने पहले फैसला सुनाया, कांग्रेस पार्टी ने उस पर मोहर लगा दी, ऐसा मैं कहूंगा। रहा सवाल सरकार के भविष्य का, मुझे लगता है कि विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसमें कुछ जो छोटी मोटी बातें आती हैं, परिवार के लोगों को स्टाफ में रख लो, अपने किसी आदमी को ठेका दिलवा दो, ये विकृतियां हैं कांग्रेस प्रशासन की, और या कांग्रेस की सरकार का जो रोग है वो यही है। नहीं, आपको लगता नहीं मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण होती है। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस सरकार की जो विकृतियां हैं, जो रोग है, आपको लगता नहीं है कि पिछली बार जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में थी और वो जो डंपर की बात आई थी, उसके बाद फिर कई इस तरह की कहानियां आई और आप पार्टी में थे, फिर आए फिर गए, तो जो चुनौतियां रही सरकार के सामने, वो चुनौतियां भाजपा के सामने भी हैं। कार्यकर्ताओं को खुश करना आपको लगता है कि आसान काम है? नहीं, मुझे लगता है देखिए कोई काम आसान होता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए किसी आदर्श परंपरा को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते हैं, और इसलिए मुझे लगता है दोनों के बीच में तालमेल बिठाना यही गवर्नेंस का काम है। मैं एक उदाहरण देता हूं, सरकार किसे कहते हैं? सरकार कहते हैं कि भाई किसान अनाज पैदा कर रहा है, वो इतना सस्ता ना हो जाए कि उसकी लागत भी ना निकले, लेकिन वो इतना महंगा भी ना हो जाए कि आम गरीब आदमी उसे खा ना सके। इसके बीच में जो संतुलन बिठाने का काम है उसका नाम है गवर्नमेंट। और इसलिए मोदी जी ने जो बात कही है कि आप इसकी चिंता करिए कि वो चीज आपकी भूमिका बनी रहे, पिछली सरकारों में वो देखने नहीं मिलता। अगर आपको सुशासन की बात करना है तो ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो इस संतुलन को बनाए रख पाते हैं या नहीं। दूसरी बात आती है कि विचारधारा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, बरसों बाद, बल्कि सैकड़ों वर्षों बाद इस देश पर अगर उसको सत्ता करने का अधिकार मिला है, तो उसके कार्यकर्ता जो कई बार राजनीतिक विद्वेष के कारण प्रताड़ित होते रहे, उनकी अपेक्षा होगी, उनका सम्मान हो सकता है, लेकिन उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम किसी रूल का वायलेशन ना करें, लेकिन उनकी चिंता जरूर करें, उनके सम्मान की भी चिंता करें। और इसलिए इस बीच में ही शायद गलतियां होती हैं और इस बात को सुधारने का काम किया गया है। और ये महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है, प्रशासन में नीतियां अच्छी होती हैं, लोग काम करते हैं, रूटीन में 80-70% काम होते हैं, लेकिन हमें अगर गलतियों की सूचना मिलती रहे और उन्हें हम समय के रहते सुधार लें, तो मुझे लगता है कि वही गवर्नमेंट है, और उसका अनुभव देश का अगर करेगा तो यही हमारी सफलता होगी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि समय रहते नीतियां सुधर जाएं और जो बातें हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए जनता के लिए, और संतुलन की बात कही आपने और आपस में परस्पर समन्वय की। दीपक जी, आपने सरकार को भी देखा है, तमाम राजनीतिक दलों को देखा है, उनके गवर्नेंस को देखा है, आपको लगता है कि कई सरकार जो भाजपा की सरकार रहे या कांग्रेस सरकार रहे, उसमें संतुलन रहा है जिसके कारण गवर्नेंस का अभाव रहा है? मैं पहले एक आई एम सॉरी कि मैं प्रहलाद जी जो बात कहे कि सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का प्रेरोगेटिव है किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और इतना बड़ा अच्छा सरकार बनी है मोदी जी के पीछे। पर मेरे मन में एक सवाल है कि कार्यकर्ता लोगों ने लोकसभा में इतने सारे एमपीज को जीता है, क्या एक क्वेश्चंस नहीं कार्यकर्ता का मन में आएगा कि मैक्सिमम मिनिस्टर्स आप राज्यसभा के से क्यों भेजें, आप लोकसभा से क्यों नहीं भेजें? ये दूसरा कि जो एक संतुलन होता है, आप चाहे कहीं सपोज राजस्थान से आपका 25 एमपी है या मतलब स्टेट वाइज जितना स्टेट से जितना एमपी आई है, क्या उसमें कार्यकर्ता को आप उपेक्षा नहीं कर रहे हैं प्रहलाद जी? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, नहीं, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया कि ओस का दिन में उन्होंने 7 कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया और उसमें जो सबसे चर्चा का विषय था वो था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की। माय क्वेश्चन टू इज व्हाई आवर प्राइम मिनिस्टर इज सो मच ऑब्सेस्ड विथ पाकिस्तान, व्हाई सो? इसका कारण क्या हो सकता है? क्या मोदी जी इतना सीरियस है या वो दैट वाज ए पॉलिटिकल दिस थिंग? प्रहलाद दो सवाल का जवाब प्रहलाद जी दे। देखिए, आपने अगर
जी बोलिए। मैं पहले बात का जवाब आपको देता हूं। आपने कार्यकर्ता की बात कही है, मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटियां होती है, संगठन होता है, खाली मंत्री परिषद ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। जहां तक आप राज्यसभा और लोकसभा के का तुलनात्मक वो कर रहे हैं, देखिए हम एक राजनीतिक पार्टी है, जहां पर चुनाव है वहां पर अगर ज्यादा मंत्री बन गए, ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार नहीं, लेकिन प्रहलाद जी आपने कार्यकर्ता की बात कहा, आपने कार्यकर्ता की बात कही। राजस्थान से 25 सांसद आपको दिए गए। मैं भी कार्यकर्ता हूं। नहीं, अब गुजरात में देखिए, गुजरात राज्य है आपका, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल से, छत्तीसगढ़ से एक बने मंत्री, लेकिन ये 4 राज्य से एक एक आपने एमओएस दिया। महाराष्ट्र से आपने दे दिया ज्यादा, उत्तर प्रदेश से नहीं है, बिहार। ये असंतुलन कार्यकर्ताओं की परीक्षा नहीं है, ये दीपक जी का सवाल है। लगता है कि आप भी कतार में हैं। प्रहलाद जी, ये तो आप मानेंगे ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा नहीं गया है। बिल्कुल जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, और उसमें वो अपनी ही पार्टी में जो मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया, उसमें न सब साथ दिख रहे हैं, न सबका विकास दिख रहा है। तो जो इम्बैलेंस दिखा है वो क्षेत्रीय स्तर पर भी है, बाकी दूसरे स्तर पर भी है। दोनों बातों का इम्प्रेशन अच्छा नहीं गया है। इसके अलावा जो एचआरडी मिनिस्ट्री को भी लेके जो आप एक पत्रकार जी, आप एक पत्रकार हैं, आपको समीक्षा करने का अधिकार है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं अटल जी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी, इसलिए नहीं कि मैं टीवी चैनल पर बैठा हूं, मुझे लगता है कि संगठन का काम है, कमेटियों के काम है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका काम है। मेरा क्षेत्र बदला है, मेरा क्षेत्र नया है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले 200 से ऊपर 250 लोग तो नए लोग जीत कर आए, आप उन्हें मंत्री कैसे बना देंगे? और इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, आपने प्रहलाद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जो आपने कही। दूसरी बात, जीतने वाले सवाल है बनाएंगे। आप ही के बात पे ये सवाल है, आप सुन लीजिए। आपने कहा 200-250 जितने लोग हैं नंबर, 200 से ज्यादा नए सांसद बने हैं, उनको मंत्री कैसे बना देंगे? तो अभी अन्नपूर्णा जी का भी सवाल है, मेरा सवाल है, स्मृति ईरानी राज्यसभा की मेंबर को आपने कैबिनेट मिनिस्टर कैसे दे दिया? ये भी सवाल है। उसके बाद जो विवाद हुआ उनके 2 एफिडेविट्स को लेके, जिसमें डिस्क्रिपेंसी है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में मैंने अपवाद तो दुनिया में होते हैं, मुझे लगता है कि अपवाद दुनिया में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सर एक ये भी पक्ष है। प्रहलाद जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी, वक्त हो चला छोड़ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे सुशासन की, उम्मीदों की, चुनौतियों की हमारे मोदी सरकार से। प्रहलाद जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे मंत्रियों के बारे में, और जो बात अभी आई कि आपने कहा कार्यकर्ता हैं, आपने एक बात और कही, राष्ट्रवादी सरकार है, और साथ साथ जो बात आई है कि इन्होंने, दीपक जी का सवाल था कि पाकिस्तान के साथ ऐसा ऑब्सेशन क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि वही उसी बात का मैं जवाब देना चाह रहा था। पहले तो मेरी आधी बात ये रह गई थी जी कि अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, इनको जो प्रतिनिधित्व मिला है, कभी कांग्रेस ने इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचा नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी को क्यों बुलाया? देखिए, देश की विदेश नीति में अटल जी का नाम भर नहीं है, उनके सोचने का जो तरीका था, उनका एक वाक्य ही पर्याप्त होता है कि हमारा दोस्त दुश्मन बदल सकता है, पड़ोसी नहीं बदल सकता। अगर वो शांत रहे, वो लोकतंत्र के प्रति और मजबूत हो,
तो मुझे लगता है कि हम बाकी बातें आपसी बातचीत से निकाल लेंगे। दुनिया में सब चीजों का रास्ता युद्ध नहीं होता, अंतिम विकल्प होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान शपथ के पहले ही हमारे मछुआरों को छोड़ने के लिए की अगुवाई करता है तो मुझे लगता है क्या आपत्ति होनी चाहिए, इस पर तो गर्व करना चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं वो गर्व करना चाहिए दीपक जी। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था पहला दिन ही वाई द गवर्नमेंट हैज सो मच ऑफ ऑब्सेशन फॉर पाकिस्तान, ये मैसेज क्यों गया है? जब नवाज शरीफ इस हिंदुस्तान की धरती पर आए तो पूरा मीडिया और पूरा फोकस जो है जितना ओथ पे नहीं था, इससे ज्यादा नवाज शरीफ पे था या पाकिस्तान पे था और इंडो पाकिस्तान डायलॉग पे हुआ। क्या ओथ का दिन सब कुछ हो जाने वाला था? हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाई इंडिया शुड गिव सो मच ऑफ इंपोर्टेंस, व्हाई इंडिया इज सो मच, इतना ऑब्सेशन क्यों है पाकिस्तान को लेके, वो हम जानना चाहते हैं। क्या पॉलिसी है? मुझे लगता है ये मीडिया से पूछना होगा आपको। ये तो वही बात, सरकार ने स्टेप लिया, सरकार ने स्टेप लिया। नहीं आपको यूसुफ जी देखिए, अगर कोई द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है तो ये तो बड़ी बात है। नहीं वो बड़ी बात है, वार्ता कोई वो बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं सुशासन की, चुनौतियों की, उम्मीदों की। जो उम्मीद है अन्नपूर्णा जी, ये जो बात हो रही है, जो उम्मीदों चुनौती का आपने बात, स्मृति ईरानी वाली बात कही, परिवर्तन से पहले इस पर बात कर ली जाए, जो पाकिस्तान का इशू। नहीं वो अभी उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम फिर बात करेंगे, उस पर अभी उस पर बात हम फिर फोकस करेंगे, फिर हम प्रहलाद जी के पास भी आएंगे, फिर आपसे भी चर्चा करेंगे। अन्नपूर्णा जी, ये जो आपने सुशासन की बात आई और सुशासन में जो लोगों की अपेक्षाओं की बात आई, उनमें उन्होंने अपने को इतने वरिष्ठ होने के बाद कार्यकर्ता की बात कही। नरेंद्र मोदी भी अपने को प्रचारक बोलते हैं और कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूं, और अपनी अपनी बातें हैं। आप ये बताइए कि जो स्मृति ईरानी की बात आई, जो आपने एफिडेविट की बात कही, ऐसी क्या मजबूरी थी, आपको क्या लगता है अन्नपूर्णा जी, उनको सरकार में शामिल करना पड़ा? नहीं, सरकार में शामिल ही नहीं, एचआरडी मिनिस्ट्री एक हेवी वेट मिनिस्ट्री है जिसमें कि आप ऐसे व्यक्ति को लाएं जिसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपके अपने समर्थक ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और वहां पे आईआईटी, आईआईएम्स, उन सबको वो मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। हम स्मृति ईरानी के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को अभी नहीं जानते और क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को दें जिसको कि एक बड़ी मतलब शिक्षा का स्तर जिसका ऊंचा हो, तो एक सही संकेत जाता है। स्मृति ईरानी को लेके लोगों में मतलब जो डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, और दो जो एफिडेविट उन्होंने दिए हैं वो भी एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव चीज के साथ सरकार शुरू हुई है कि आपकी अपनी एफिडेविट जो इलेक्शन कमीशन को दी गई है उसमें डिस्क्रिपेंसीज है। आप ही श्योर नहीं है कि आपकी अपनी शिक्षा शैक्षिक योग्यता कितनी है, क्या आप बीए पास है या बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं। आपके दो एफिडेविट में डिस्क्रिपेंसी, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है जो कि सरकार को कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा करता है। आपको क्या लगता है दीपक जी, ये बाकी गंभीर मामला, सरकार उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? एक्चुअली मेरा जो कहना है, एनडीए का जो पिछले सरकार था, उस सरकार में एचआरडी मिनिस्टर थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि एक बहुत यू कैन से कि प्रोफेसर, एक विज्ञ व्यक्ति थे, पंडित थे, एंड उनको एक रेस्पेक्ट था ऑल ओवर द कंट्री। कल अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में जाए, आईआईएम में जाए, आईआईएम्स में जाए या आईआईटीज में जाए, ही वॉज कैरिंग ए ग्रेट रेस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात जरूर आता है कि क्या एचआरडी जैसा इतना बड़ा विषय को हम एक फर्स्ट टाइम एमपी है उनको देना चाहिए था। दूसरा विषय है, अभी तो शुरुआत है, ये जरूरी नहीं है कि हम सर्टिफिकेट, अगर किसी ने बीए पास नहीं किया और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ये बात में मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। हो सकता है वो अच्छा करे और हो सकता है वो आपका कहना सही है। इतिहास में ऐसा अनेक एग्जाम्पल्स है जो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसकी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग एफिडेविट वो डिस्क्रिपेंसी की बात है। वो तो ये जो मसला है उसी तरह का है कि एक टीचर का काम होता है क्लास में स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना, और अगर वो टीचर के बारे में कुछ चीजें हैं हमारे यहाँ पर कि जैसे टीचर, क्योंकि मैं भी कुछ दिन टीचर रहा हूँ बहुत कम समय के लिए, जैसे अगर किसी के बोलने में हकलाहट है, तुतलाहट है, तो टीचर के लिए फिट नहीं होता। टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। तो वही बात यहाँ मंत्रालय का है। ठीक है, मंत्रालय का काम पढ़ाना नहीं है, लेकिन उसे डील करना है उन तमाम लोगों से, आईआईएम्स, आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो वहां वो प्रोफाइल हल्का पड़ जाता है। फिर
अभी तक स्मृति ईरानी एक टीवी कलाकार के बतौर पहचानी जाती रही हैं। एक अच्छी बहू के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, घर घर में वो गई हैं, घर घर कहानी की वजह से, और पार्टी संगठन में उनकी संगठन क्षमता को पहचाना, उन्हें जिम्मेदारी दी, उसमें वो सक्सेसफुल रही। चुनाव भी दोनों जगह बार उन्होंने लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन ये उनकी प्रशासनिक क्षमता का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर लगता है कि साहब वो इतनी काबिल है कि एचआरडी मिनिस्ट्री दी जा सकती है, तो उसके समकक्ष और तमाम मंत्रालय हैं। अब फिर उन्हें अगर वो जरूरी सब चीजें नहीं है